नमस्कार साथियों। ईपीएस 95 और पुरानी पेंशन योजना के पेंशन धारकों के लिए फिर आई एक बड़ी और राहत भरी खबर। जी हां, देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त एक अहम अपडेट सामने आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन योजना और ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार ने RS मासिक न्यूनतम पेंशन और उसके ऊपर 17% महंगाई भत्ता डीए देने की घोषणा पर अंतिम मुहर लगा दी है। यानी अब ईपीएस 95 के तहत पेंशन धारकों को RS मासिक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। इस फैसले से 78 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को सीधा फायदा होगा। साथ ही ईपीएस 95 संघर्ष समिति द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही RS500 मासिक पेंशन की मांग को लेकर भी वित्त मंत्रालय में गंभीर विचार हो रहा है। सरकार ने इसके स्थायित्व को लेकर एक एक्चुअरियल वैल्यूएशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में पेंशन फंड पर असर का आकलन हो सके। साथ ही ईपीएस पेंशन धारकों और उनके परिवार के लिए नियॉड शुल्क मेडिकल सुविधा की भी मांग पर विचार जारी है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस 30 सितंबर तक आखिरी मौका। ओपीएस से जुड़ी एक और राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों के कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में शामिल होने का एक और आखिरी मौका दिया गया है। यह अवसर उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती 28 मार्च 2005 से पहले के विज्ञापनों के आधार पर हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वे ओपीएस का विकल्प नहीं चुन पाए थे। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ओपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025, नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर 2025, एनपीएस खाता बंद करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026। यदि अब भी कोई पात्र कर्मचारी ओपीएस का विकल्प नहीं चुनता है तो उसे हमेशा के लिए एनपीएस में ही बने रहना पड़ेगा। साथियों, चाहे बात ईपीएस 95 पेंशन की हो या फिर पुरानी पेंशन योजना की, सरकार द्वारा लगातार राहत भरे फैसले लिए जा रहे हैं। ये सभी फैसले पेंशन धारकों के वृद्धावस्था के सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को ईपीएस 95 या ओपीएस से जुड़ी जानकारी चाहिए तो इस पोस्ट को जरूर शेयर करें। और अगर आप सरकारी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े ताज़ा अपडेट्स चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ।